मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। मेरा यूट्यूब चैनल है स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एनजी। तो प्लीज़ आप अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है सही टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो गाइज हम लोग कर चुके थे जो हमारा था इलेक्ट्रोड विभव, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फिर एएमएफ क्या होता है। ठीक है, तो एएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो था, विद्युत वाहक बल, ये क्या होता है। ठीक, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे हमने बताया था कि अगर हम कोई एक ले लें, ठीक है, मान लो एक हमने पात्र लिया, कंटेनर लिया, उसमें कोलाइडी सोल्यूशन आपने ले लिया, ठीक है, फिर उसी में एक जो है मेटल आपने डाल दी, मेटल का एक इलेक्ट्रोड डाल दिया आपने, ठीक है। तो देखेंगे क्या होगा, धीरे धीरे इस मेटल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। तो अब इन पे या तो इस पे प्लस चार्ज, ये तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नेचर जो था हमने बताया था कि किस पे निर्भर करता है, सोल्यूशन पे निर्भर करता है। तो अभी हमें ये नहीं पढ़ना कि मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन, तो हम तो कर चुके थे ना कि मतलब रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, ये चीजें हम कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा। ठीक, तो मान लो अगर इनके ऊपर चार्ज डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, चार्ज डिफरेंस। जैसे इसके ऊपर प्लस आ गया और इस सोल्यूशन के बाहर जो इसके बाहरी पर उस पर माइनस है, तो यहाँ माइनस एकत्रित हो गया और मान लो मेटल पे पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे में इन दोनों पे चार्ज डिफरेंस हुआ, मतलब चार्ज का अंतर हुआ। तो ऐसी अवस्था पे इस पे कुछ पोटेंशियल उत्पन्न होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में जब हम किसी धातु की छड़, मतलब उसी धातु की छड़ क्या करते हैं जिसका वैद्युत अपघट्य होता है, तो डाल देते हैं। तो क्या होता है, जब उन पे चार्ज डिफरेंस आता है, तो चार्ज डिफरेंस के कारण इन पे इस मेटल पे आपका पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मान लो अगर दो कंटेनर लिया आपने, दो कंटेनर, अब एक में रिडक्शन हो रहा है और एक में ऑक्सीडेशन। एक में रिडक्शन हो रहा है, दूसरे में ऑक्सीडेशन। मान लो इसमें रिडक्शन, अब देखो इसमें जो था वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर से आएंगे, यहाँ रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन मान लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ आपका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन। अब इस पे भी कुछ पोटेंशियल उत्पन्न होगा, इस पे भी कुछ पोटेंशियल उत्पन्न होगा। तो इन दोनों पोटेंशियलों का जो अंतर आएगा, इन दोनों पोटेंशियल का जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका ईएमएफ या सेल का पोटेंशियल कहलाएगा। किसका कहलाएगा, सेल का, या इसी को क्या कहते हैं आप, ईएमएफ। ईएमएफ है क्या, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत वाहक बल, इसकी हिंदी होती है विद्युत वाहक बल। ये होता क्या कि मतलब दो इलेक्ट्रोडों के विभवांतर का जो अंतर आता है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं, या सेल का, सेल विभव भी इसको कहते हैं, मतलब सेल का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कहते हैं इसको, सेल का इलेक्ट्रो पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि ये जब इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड हो जाएगा, इस पे रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड। तो कैथोड और एनोड दोनों उक्ति कहाँ होती है, मतलब दो इलेक्ट्रोड कहाँ होते हैं, सेल में होते हैं। तो ऐसी अवस्था में इसको हम क्या कह सकते हैं, अब अगर दोनों में मतलब दोनों के विभवांतर का जो अंतर निकालेंगे तो वो सेल का पोटेंशियल हो जाएगा, किसका, सेल का। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अब हम इनको कैसे मतलब वो करते हैं, इनका जो है कैसे हम इनको शो करते हैं। मान लो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाना है, क्या दिखाना है आपको, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाना है, इलेक्ट्रोड ईपी लिख दे रहा हूं, ठीक है, ईपी। आपको क्या दिखाना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाना है। क्या दिखाना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिखाना, वो भी कैसा, ऑक्सीडेशन। तो इसको कैसे शो करोगे, तो सबसे पहले देखेंगे ई लिखेंगे। ठीक है, अब हम मान लो कोई हमारी मेटल थी, ठीक है, यम, उसने क्या किया, यम थी यन चार्ज, मतलब यन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो यन इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, यन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, यन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो उसके ऊपर यन यन चार्ज हो गया, मतलब वो न्यूट्रल से किसमें कन्वर्ट हो गया, चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी अवस्था में देखो इसको इस तरह से दिखाएंगे, पहले मेटल थी, किसमें कन्वर्ट हुआ, चार्ज में। कितना चार्ज था वो, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखो रिडक्शन वाला दिखाना हो तो अगर मान लो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाना है तो इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, इसकी हिंदी होगी अपचयन, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो मान लो ये मेटल थी,
ठीक है, अब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये n आवेशित रहेगी, मतलब इसके ऊपर n चार्ज रहेगा। अब ये क्या करेगी, n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा, तो ऐसी अवस्था में ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जिसका मतलब ये किससे दिखाया जाएगा, तो इसको दिखाने के लिए यहां दिखा देते हैं। देखो ये हो जाएगा E, पहले किस पे था, चार्ज में था, पहले किस में था, चार्ज में, n प्लस, अब किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल में। तो ये देखो रिडक्शन इलेक्ट्रोड क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये वाला क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर हमें पूरा सेल का निकालना, अच्छा ठीक है, एक बात और है, अगर आपको किसी का मान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है तो कैसे बताएंगे, तो आईपीएससी ने बताया कि अगर मान लो हम पूछे आपसे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो मान लो आपने कह दिया कि सर 1.8 पॉइंट है, मतलब 1.87 वोल्ट है, तो कोई कहा नहीं सर -1.87 है, मतलब माइनस है, तो किसकी सुने, किसकी सुने, मतलब किसकी बात सही है। तो ऐसे में आईपीएससी ने कहा कि अगर देखो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होता है, मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का सेम होता है, बस आप क्या करिए, इसमें माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो अगर ये माइनस है, पहले से रिडक्शन वाला आप बताओगे माइनस में, तो उसमें माइनस लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो प्लस में होता है, रिडक्शन वाला माइनस में होता है। ठीक, या आपको अगर REP निकालना है तो क्या करेंगे, ये माइनस इसमें लगा देंगे। ठीक है, मतलब प्लस, अगर देखो माइनस में वैल्यू दी गई है तो उसमें माइनस कर देंगे तो प्लस वाली मिल जाएगी, अगर माइनस वैल्यू चाहिए तो प्लस वाले में माइनस लगा देंगे। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्या होता है, माइनस के बराबर होता है। ये आईपीएससी ने कहा कि अगर आपको यूज करना है, ठीक है, मान लो आईपीएससी ने कहा कि अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पे रिडक्शन वाला ही यूज करना है तो उसमें क्या कर दीजिए, आप माइनस लगा दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे शो करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे शो कर सकते हैं। देखो ऑक्सीडेशन वाला कैसे, हम तो इसको लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन वाला कैसे करते हैं। देखो ऑक्सीडेशन वाला जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो किससे शो किया जाएगा, E पहले मेटल थी, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गई, चार्ज में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। ठीक है, किसका, ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन का किससे दिखाओगे, ई होगा, ई माने इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये पहले चार्ज होगा, फिर क्या करेगा, इसके ऊपर कोई चार्ज n होगा, मान लो 1 हो गया, ये नंबर है, n क्या है, नंबर, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब ये क्या करेगा, फिर चार्ज को एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा, तो ऐसे में ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो किया गया है। ठीक है, अब बाबू देखते हैं क्या होता है, हमारा एक और होता है SEP। अब ये SEP क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इसका हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव से, अब ये मानक शब्द जुड़ गया, मतलब स्टैंडर्ड जुड़ गया, क्या जुड़ गया, स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड वाला क्या होता है, तो अब पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ये कैसे शो करते हैं, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, मान लो अगर हमें एक कंटेनर जो दिया गया था, ठीक है, फिर से रिवीजन करते हैं, ये जो कंटेनर दिया गया था, ठीक है, इसमें हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया था, वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया था, क्या लिया था, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया था, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। इसमें हमने क्या किया, एक मेटल डाल दी। ठीक है, अब इस मेटल के डालने से क्या हो जाएगा, अब इसमें केमिकल रिएक्शन चालू हो जाएगी, वो कौन सी हो सकती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ये किस पे निर्भर करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ पे निर्भर करता है। ठीक है, कैसा आपने यूज किया है, तो देखो इन दोनों में चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, इससे कोई मतलब नहीं। इसको प्रभावित कौन करेगा, मतलब इस अक्रिया को अफेक्टेड कौन कर सकता है, दिमाग एज्यूम करके बताइए कौन कर सकता है जल्दी से। तो ऐसे में इनको अफेक्टेड करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से कारक इनको अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया ये सोल्यूशन, जब आप जान रहे हो सोल्यूशन के कारण ही क्या हो रहा है, इसमें जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, तो पहली पॉइंट हो जाएगी कि इस चार्ज को, मतलब इस पे जो पोटेंशियल ईपी उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको अफेक्टेड करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा सोल्यूशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन,
ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिखा हुआ है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। आपने ये कैसा उपयोग किया है, मतलब तनु यूज किया है कि सांद्र यूज किया है, ठीक है। दूसरी बात, ये केवल एक ही यौगिक से मिलकर बना, जैसे एक ही युग का मतलब होता है कि अगर ये सोडियम क्लोराइड है, क्या केवल सोडियम क्लोराइड से ही बना है, क्या आपने इसमें जल भी मिला दिया है? ठीक, देखिए अगर आप जल मिला देंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि इसमें दो वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो गए। जल भी क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है, H+ OH- में, ये भी टूट जाता है, ये भी, तो दो आपके वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो गए। तो जाहिर सी बात है, पहला ये हमारा कैसा है कि मतलब एक ही यौगिक का है, कि इसमें दो तीन यौगिक आपने मिला के दिया है, ठीक है, कि आपने इसमें पानी मिला दिया। तो नेचर ऑफ ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का मतलब वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति। पहला कौन निर्भर करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति, ठीक। दूसरा, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब आयनों की सांद्रता। अब इसमें कितने आयन उत्पन्न हो रहे हैं? एक उत्पन्न हो रहा है कि दो उत्पन्न हो रहा है, तीन उत्पन्न हो रहा है? जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप जब पहले लाइट आती थी वन फेज वाली, ठीक है, जो पुरानी वाली लाइट होती थी, तो लोग वन फेज लेके आते थे घर पे, ठीक है। तो क्या करते थे, उसके लिए अर्थिंग बनाते थे। तो अर्थिंग बनाने से देखते थे कि जब वोल्टेज कम होता था तो वहां वो निरमा घोलकर या नमक घोलकर उसके अर्थिंग पे, अर्थिंग वाले पॉइंट पे गिराते हैं, या क्या वहां नमी वाले पॉइंट पे क्या करते हैं, उसको रखते हैं, जैसे नल हो गया या जहां आपका नाली वगैरह, वहां जहां हमेशा पानी की उपलब्धि रहे। तो ऐसे में वो पानी और नमक का क्यों चूज करते हैं? पानी भी हमने बताया वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। अगर आपने पानी यूज किया और नमक, तो दो वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो गए, या आप एक यूज किए। तो ये देखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब वोल्टेज को एक तरह से हम कह सकते हैं वोल्टेज को कौन कौन से इफेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, वोल्टेज को अगर एक वैद्युत अपघट्य डालें तो भी अफेक्टेड करेगा। अब उसमें दो इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया आपने तो भी अफेक्ट करेगा। तो ऐसी इस अवस्था में तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, अब कितने आयन उसमें से निकल रहे हैं, मेन पॉइंट तो आवेश का ही है ना, चार्ज का। चार्ज ही किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ऐसी अवस्था में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, मतलब कितने आयंस निकल रहे हैं, ठीक है। आयन जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। मतलब आयन जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल क्या होगा, उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। फिर तीसरी पॉइंट है प्रेशर एट द सोल्यूशन। प्रेशर एट द सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन पे कितना प्रेशर है, सोल्यूशन पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, मतलब उस पर कितना दाब पड़ रहा है। चौथी पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो जरूर इफेक्ट करता है। चौथी पॉइंट क्या है, टेम्परेचर, ताप, मतलब इसका ताप अगर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है। डिक्रीज करेंगे तो आयनों की सांद्रता घट जाएगी, ठीक। ऐसा क्यों होगा, आप एज्यूम करके कमेंट में बता दीजिए। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। ताप घटा देंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उसके आयनों की सांद्रता घट जाएगी। तो ऐसे में आप सेट में बता दीजिएगा, ठीक है, क्यों होता है ऐसा। तो पहले देखते हैं टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर, ठीक है, वो क्या 4-5 पॉइंट अफेक्टेड कर रहे हैं ना। अब हम क्या करें, हमें VIP स्टैंडर्ड अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए कि मतलब ये बदले ना। अब तो देख रहे हैं ये बदल जाएगा, मतलब पल भर में बदल जाएगा ना, जज्बात बदल दिए तो पल भर में इसके जज्बात बदल जाएंगे। तो ये ऐसा बदले ना, तो इसके लिए क्या लाया गया, स्टैंडर्ड पोटेंशियल लाया गया। कौन लाया गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, SEP लाया गया। क्या लाया गया बाबू, SEP। SEP क्या है, मानक वैद्युत विभव, मानक वैद्युत विभव। मानक का मतलब स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रोड मतलब वैद्युत पोटेंशियल मतलब विभव, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड वाले क्या आ गए, स्टैंडर्ड का ये मतलब हुआ इसकी जो है हाइड्रोजन के हिसाब से निकाली गई। हाइड्रोजन का माना गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, 0 लिया गया। अब उसी के हिसाब से सारे यौगिक या इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन या मेटल्स का क्या निकाला गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकाला गया। फिर उसको एक क्रम में रख दिया गया, तो आपको वो सीरीज मिल जाएगी। तो सीरीज हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी, मतलब आज हम नेक्स्ट समीकरण कर लेंगे, ठीक है, इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम मतलब इलेक्ट्रोलाइट सीरीज क्या है उस पे बात करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो आया, स्टैंडर्ड विभव मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो स्टैंडर्ड विभव आया, वो क्या था कि जो हमने वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया, इस जो ये सारी कंडीशन
इसको अफेक्ट कर रही है, हमने रोक दिया, मतलब रोकने का मतलब क्या हो गया, अब ये कौन सा नया, अब ये नाइस प्रॉब्लम क्या आ गई कि कह रहे हो रोक दे रहे हैं सर, कैसे रोक दे रहे हो आप, देख कैसे रोक दे रहे हैं, कमेंट करिए जल्दी आप लोग। देखो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन था, आपने मेटल डाली इसमें, तो पहली कंडीशन है कि टेम्परेचर रोको भैया, टेम्परेचर बढ़ना ना पाए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दो, मतलब रूम टेम्परेचर है, रूम में कर रहे हैं काम तो टेम्परेचर बढ़ने नहीं दे रहे हैं हम लोग, कितना कर दिए, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में कर देंगे तो 298 क्या हो जाएगा, 298, क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 273 जोड़ देते हैं, तो हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 298 केल्विन। ठीक, अब दूसरी बात, नेचर ऑफ सोल्यूशन, हमने सोल्यूशन भी फिक्स कर दिया, मान लो सोडियम या नेचर ऑफ इसका फिक्स करने का मतलब आप कोई भी सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, हमने इसकी सांद्रता माना 1 मोलर है, कितना है 1 मोलर। अब ये इसकी जो सांद्रता है, ठीक है, वो कितनी है 1 मोलर है, मतलब इसमें आयनों की सांद्रता कितनी है 1 मोलर है। अब प्रेशर भी हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, हमने कहा कि 1 एटीएम प्रेशर है, मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर और रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। फिर सांद्रता भी 1 मोल होनी चाहिए, तो देखो 1 मोल सांद्र वैद्युत अपघट्य विलयन में, ठीक है, 298 केल्विन ताप पर यदि किसी वैद्युत इलेक्ट्रोड पे, या इस तरह से हम कह सकते हैं परिभाषा, देखो किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में एक मोल सांद्र किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में, ठीक है, 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव, किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव मानक वैद्युत विभव कहलाता है। ये हम इससे देख के बता सकते हैं परिभाषा अपने से, देखो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, आप खुद परिभाषा अपने से बनाओगे, ठीक है। इसमें बताने वाली बात ये है, देखो इसकी पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की परिभाषा क्या बनाओगे, वैद्युत विभव की परिभाषा, तो वैद्युत विभव हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी परिभाषा बनाओ। हमने क्या किया, कंटेनर में एक पहले क्या लिया, वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया, तो देखो किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में उसी धातु को डालने पर, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के कारण उनमें क्या होता है, आप चार्ज डिफरेंस आता है, तो ऐसे हम करेंगे, किसी वैद्युत अपघट्य में उसी वैद्युत अपघट्य के धातु की छड़ डालने पर उनपे विभव का अंतर उत्पन्न, चार्ज का अंतर उत्पन्न, मतलब आवेश का अंतर उत्पन्न होने के कारण उनपे विभवांतर स्थापित हो जाता है, मतलब इस धातु पे विभवांतर स्थापित हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, मतलब उसी को हम वैद्युत बल कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव, ठीक है। अब देखो ईएमएफ क्या होगा, सेल वाला क्या होगा, तो देखो माना दो इलेक्ट्रोड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड, अब उसी में जो आपने एक इलेक्ट्रोड लिया था, अब उसी क्या कर देंगे 2 इलेक्ट्रोड, तो कह देंगे 2 इलेक्ट्रोडों के बीच जो मतलब 2 इलेक्ट्रोडों के, ठीक है, पोटेंशियल मतलब विभवांतर के अंतर को, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल के अंतर को, ठीक है, विभवांतर के अंतर को हम क्या कहते हैं, सेल का विभवांतर कहते हैं, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब मानक वाले की परिभाषा क्या बनाएंगे, मानक वाले की परिभाषा ये बनाएंगे कि 1 मोल सांद्र या 1 मोलर सांद्रता वाले वैद्युत अपघट्य पदार्थ को 298 केल्विन तथा एक वायुमंडलीय दाब पर किसी धातु पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्या कहलाता है, मानक वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक। पहला क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 1 मोल सांद्र विलयन पर 1 मोल सांद्र वैद्युत अपघट्य विलयन में किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्या कहलाता है, मानक वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक। नोट करो भैया, अब यहीं इसको समाप्त करते हैं। स्टैंडर्ड वाले को देखो E0 से दिखाते हैं, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीडेशन दिखाना है तब बाबू ये देखो मेटल दी, क्या की, इलेक्ट्रॉन त्याग दी, तो किस में चलेगी, प्लस इस पे आवेशित हो गए, तो ये किसका हो जाएगा, किसका मानक विभव हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का मानक विभव, इसके नीचे लिख लो, ठीक है, कि मतलब इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं तथा ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण वाला मानक विभव कैसे दिखाया जाता है, इस तरह से, और अपचयन वाला किस तरह से दिखाओगे, E0 m प्लस और m, ठीक,
ये किसका हो जाएगा रिडक्शन वाला, ये किसका होगा ऑक्सीडेशन वाला, किसका बाबू ऑक्सीडेशन वाला, ठीक नोट करो। तो अब हम नर्स समीकरण की बात करेंगे। नर्स समीकरण की बात करते हैं ना, ठीक है। नर्स समीकरण, अब ये कौन वहां से आ गए, ये कैसा इक्वेशन है, नर्स इक्वेशन क्या है, नर्स इक्वेशन का मतलब ये हुआ बाबू, अब ये वैज्ञानिक हैं, उन्हीं के नाम पे इनका इक्वेशन रख दिया गया। तो इन्होंने दिमाग लगाया, देखो तुम भी दिमाग लगा सकते हो, अब है नहीं तुम्हारे पास, अब ये सोचोगे हमारे पास दिमाग ही नहीं है, तो भाई साहब पैदल थोड़ी है हम लोग, मेंटली हमारे पास मेंटली है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते ना, मतलब कितना सोचें, हमारी सोच ही उतनी तक है कि हमने बस हमें पास हो जाना है, क्या करना है हमें पास हो जाना है, एग्जाम हम कैसे क्लियर कर ले, बस इतना सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि ये इक्वेशन बना कैसे है। तो मैंने देखा कि ये इक्वेशन कुछ बना नहीं हार्ड पे, इन्होंने क्या किया कि जब पढ़ रहे थे या ये जब इस पे अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, इन्होंने देखा कि जो ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ हम ले रहे हैं बार बार, ठीक है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। चलो ये बात तो मान लेते हैं कि ये जो आपका सोल्यूशन है वही कहेगा कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जब 4-5 लोगों के ग्रुप में देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो कोई कहा कि ये जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी जो बदलाव आ रहा है, मतलब कम बेसी हो रहा है, आपको कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो वो बताया कि अगर टेम्परेचर और हम इसकी सांद्रता वगैरह वगैरह कंट्रोल करके रख ले, जो अभी हम पीछे किए थे, तो फिक्स हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। तो दूसरे ने उसी में, अब देखो दूसरा कैसे बाजी मारता है, अब हम बताएं तो हमारे दिमाग अभी इसी पे लगा हुआ कि और कुछ गलती तो नहीं हो रही, दूसरा कह रहा नहीं ये स्टैंडर्ड हो गया, दूसरा कह रहा ये स्टैंडर्ड हो गया, अब वो परेशान, बताया मैं नाम ये दे दिया तो स्टैंडर्ड वाला हो गया। चलो फिर नर्स भी थे कि कहे अच्छा ये बताओ कोई तरीका है तुम्हारे वोल्टेज, ये जो वोल्टेज मान लो इसने कह दिया कि अब तुम ही तो बताया कि सारा चीज अगर फिक्स कर दें तो मानक हो जाएगा, तो इसने नाम दे दिया। अच्छा ये बताओ अगर मान लो कुछ भी ना फिक्स करे, कुछ भी हम फिक्स ना करें, ठीक है, तो नॉर्मली कैसे हम इसका पोटेंशियल बताएंगे, तुम बताओ, कोई तरीका है तुम्हारे पास कि इसका पोटेंशियल हम कैसे बताएंगे। जैसे अगर इस इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, तो बताओ कोई तरीका है तुम्हारे पास पोटेंशियल निकालने का। तो अब वो सोचने लगा कि यार ये तो मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि इस पे तो जो पोटेंशियल, मैं केवल जान रहा हूं कि यहाँ पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो नर्स ने उसी पे इक्वेशन बना दिया, वो इक्वेशन उन्होंने लिया उष्मागतिकी के नियम से, क्यों, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन थी। तो उन्होंने देखा कि जब मतलब ये क्या होती है केमिकल रिएक्शंस होती थी तो हीट उत्पन्न होती थी, क्या उत्पन्न होती थी हीट, ठीक है, मतलब ये पात्र जो है गर्म हो जाता था। तो उन्होंने दिमाग लगाया, एक दिमाग ये लगाया कि जो गिब्स फ्री एनर्जी थी, गिब्स फ्री एनर्जी, अब ये गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, सेकंड वीडियो में, सेकंड वीडियो। गिब्स फ्री एनर्जी जो होती वो क्या थी, NF इंटू ई के बराबर थी, क्या थी बाबू, NF, मतलब ये क्या है, ये आवेशों की संख्या है, F क्या है, F है वो फैराडे, फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है, फैराडे कांस्टेंट है, ठीक। तो F आपका फैराडे कांस्टेंट है, ये क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आवेश और फैराडे कांस्टेंट का मल्टीपल कर दें, तो देखो इस इक्वेशन से जो उष्मागतिकी के नियम से गिब्स फ्री एनर्जी क्या थी, उन्होंने कहा कि अगर हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है या मान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, क्या करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे आवेश और फैराडे का जो कांस्टेंट है उसमें मल्टीपल करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा होगा वो गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होगा। तो इससे इन्होंने कहा कि आप इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हो, गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी हो तो इसी इक्वेशन से देखो जी नॉट इक्वल टू माइनस NF इक्वल टू ई नॉट, ठीक है। तो अब इसी को हम एक इक्वेशन बना दिया उन्होंने, तो जी फॉर यन 2.303 बाई RT इंटू RT
लॉग बेस 10 इंटू क्यू के बराबर कर दिया। अब ये क्यू क्या है, ये हम पढ़े थे इक्विलिब्रियम में इक्वेशन में जब कोई रिएक्शन होती है। अब इसको हम बता रहे हैं क्यू क्या है, आगे पहले इसको रख लेते हैं इसका मान। तो देखो डेल्टा जी के जगह पे आप क्या रख सकते हो, माइनस एन एफ ई इंटू इसकी जगह पे क्या रख सकते हो आप, माइनस एन एफ ई नॉट प्लस 2.303 आर टी बटे लॉग बेस 10 इंटू क्यू। ठीक है, तो अब इधर हम क्या करते हैं, एन एफ से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ एन एफ हटाने के लिए हम क्या करते हैं बाबू, एन एफ से डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, देखो ई इजकल टू क्या हो जाएगा, एन एफ से एन एफ डिवाइड हो जाएगा, तो ई नॉट माइनस, अब इधर प्लस था तो माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2.303 इंटू आर टी अपान पूरे का क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा इंटू लॉग बेस 10 इंटू क्यू। नोट कर लो जल्दी से, नोट करो आप, क्या करो, नोट कर लो। ये इक्वेशन आपका बन गया, क्या बन गया, इक्वेशन। ठीक है, नोट करो, नोट कर लो भैया, नोट कर लो, ये बन गया इक्वेशन आपका। नोट हो गया तो देखें, अब ये जो ई बराबर हमारा निकल गया है, तो इसमें क्यू क्या है भैया, जो क्यू है वो क्या है, क्यू क्या है हमारा, तो क्यू जो है पहले हम मान लो अगर एक रिएक्शन है ए बी, ठीक है, क्या है ए है, वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, बी प्रोडक्ट में। तो जो क्यू बराबर था, ठीक है, पहले तो की बराबर इक्विलिब्रियम में क्या निकाला गया था, जो कांस्टेंट, वो क्या था, बी के सांद्रता अपान ए के सांद्रता के बराबर था। ये किसमें था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, ठीक है, वो क्या था, मतलब प्रोडक्ट के कांस्टेंट और रिएक्टेंट के, किसके, प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के सांद्रता के अनुपात के बराबर होता था। ठीक है, तो अब ये किस इक्विलिब्रियम में ऐसा होता था, किसमें होता, इक्विलिब्रियम में। अगर हमें हर एक रिएक्शन के लिए निकालना होता था तो के बराबर हम क्यू बराबर लेते थे, तो वो क्या होती थी, प्रोडक्ट की सांद्रता अपान रिएक्टेंट की सांद्रता के अनुपात के बराबर होता था। ठीक है, ये क्या हमारा था, कांस्टेंट। अब ये वैल्यू जो है इस क्यू की जगह पे हम लोग रख देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन जो हो जाएगा, यहां मैं लिख दूं, यहां ऊपर ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 अपान एन एफ इंटू आर टी लॉग बेस 10 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की सांद्रता अपान रिएक्टेंट की सांद्रता के बराबर होगा। ये देखो आपका नर्स समीकरण फाइंड हो गया। क्या हो गया बाबू, नर्स समीकरण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, मान लो रिडक्शन के लिए या ऑक्सीडेशन के लिए निकालना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो हमारी कोई, मान लो ये जिंक रिएक्शन, जिंक था, वो कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया। ठीक है, तो आगे क्या होगा, कॉपर जो है धीरे धीरे अवक्षेप के रूप में जमा होना चालू कर देगा पेदी में, मतलब हमें कॉपर जो है धातु के रूप में मिलना चालू हो जाएगी, और वो जिंक क्या होगा, धीरे धीरे विलयन में घुलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन में, तो देखो अगर हम देख रहे हैं जिंक का क्या हो रहा है बाबू, जिंक का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऐसे में दोनों का पहला इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। ठीक है, पहला इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोडों का अगर हम निकाल देंगे तो सेल का हो जाएगा, अलग अलग वोल्टेज निकाले, मान लो इसका ई निकाले, इसका ई निकाले। ठीक है, अब इसका कैसे निकलेगा, इसका कैसे निकलेगा, तो देखते हैं, चलो पहले एक एक रिएक्शन तोड़ देते हैं। ठीक है, पहले जिंक का मान लो, देखो जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये कॉपर मेटल के रूप में बाहर हो जा रहा है। ठीक, तो ऐसे में पहले का ऑक्सीडेशन का ईएमएफ निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो जिंक जो था हमने कहा था कि हम इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, ये किसका हो गया, ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस 2.303 अपान एन एफ इंटू आर टी लॉग बेस 10, और ये क्या था, अब देखो हमारा प्रोडक्ट क्या है, जिंक कांस्टेंट, और ये है क्या, धातु है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेटल थी हमारी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, बटे जिंक कॉन्सेंट्रेट +2। ठीक, तो अब देखो आगे देखते हैं। चलो अब इसका निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, कापर का Cu+2 था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, कापर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, E0 माइनस कॉपर, फिर ये +2 था, कॉपर हो जाएगा -2.303 अपान NF, क्या था NF इंटू RT लॉग बेस 10 इंटू क्या हो जाएगा, कॉपर अपान कॉपर की सांद्रता। ठीक है, +2। ऐसे में देखो ये किसका हो गया, इस जिंक। तो अगर हमें पूरे सेल का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखो सेल बराबर क्या हो जाएगा, हमने कहा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जगह पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन वाले जगह पे हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा। तो अगर हम दोनों मान लो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो दोनों जोड़ेंगे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो कॉपर +2 वाला माइनस क्या हो जाएगा, EZn +2। तो ये देखो घटा देंगे तो हमारा पूरे सेल का निकल जाएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लो और यहीं तक हम समाप्त करते हैं आप। ठीक है, मान लो ये अभी अगर चलो नोट करो, देखो क्या करना होगा हमें, इस सेल अगर हमें पूरे सेल का निकालना होगा तो इसको घटा देंगे, फिर इसको घटा देंगे, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, पूरे सेल का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। तो नोट करो, आगे देखते हैं। तो देखो आगे क्या हमारा होगा, देखो E पहले हम कॉपर का लिखेंगे +2 और कॉपर माइनस E0। ठीक है, जिंक का था क्या हो जाएगा, जिंक +2। ठीक, ये किसके बराबर होगा, E0 के, किसके, कॉपर के, +2 वाला, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर में। फिर देखो माइनस ये हो जाएगा जिंक का E0 माइनस, सॉरी ये यहाँ होगा जिंक +2। ठीक, और पूरे का कॉमन क्या था बाबू, घट जाएगा, तो -2.303 अपान RT माइनस NF, और देखो लॉग बेस 10। ठीक है, आप जानते हो वहां देखो अभी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, व्हाइट बोर्ड छोटा है मेरा, तो मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ समझा दे रहा हूँ और यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप अगर कोई चीज log A माइनस log B बराबर क्या पढ़े थे, log A माइनस log B बराबर क्या पढ़े हो, log A अपान V पढ़े हो। क्या पढ़े हो बाबू, A अपान V पढ़े हो। ठीक है, A अपान V पढ़े हो। तो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, तो आप जब इस कॉपर वाले को देखो, कॉपर वाला जो था log बेस 10, कॉपर का ऊपर सांता था, ठीक है, बटे कॉपर +2। ठीक, माइनस लॉग बेस 10, क्या करेंगे, घटाएंगे तो जिंक वाला था, ये जो था ये सॉलिड अवस्था में, अगर जिंक केवल है, केवल जिस पे चार्ज नहीं है, ये कैसी अवस्था में, मेटल के रूप में। तो इन मेटल की हम सांता 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू, 1। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या मान लेंगे, 1। इनके जगह पे हम क्या रख देंगे, 1, दोनों में। जहां चार्ज नहीं है ये क्या है, निष्क्रिय है, इसका मतलब ये मेटल फॉर्म में हो गए, तो इनकी मोलरता जो कॉन्सेंट्रेशन है 1, हम 1 मोलर मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन, अरे सॉरी यहाँ जिंक होगा, क्या होगा, जिंक होगा। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में ये हमें क्या मिल जाएगा, log बेस 10 जिंक +2 अपान कॉपर का हो जाएगा कॉपर +2, ये मिल जाएगा सेम। तो यही चीज हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, यही चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्टली पुट कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखो ये क्या हो जाएगा, जिंक +2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बटे कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा किसका मिल जाएगा, देखो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इस सेल रख सकते हैं। अभी हमने बताया था ना कि दोनों को घटा देंगे तो दोनों का पोटेंशियल मिल जाएगा। इसकी जगह पे E0 हम रख सकते हैं, E0 सेल, तो ये क्या हो जाएगा, -2.303 RT बटे NF
इंटू लॉग बेस्ड इन जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बटे कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, बटे कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम इनका मान रखते हैं। आर जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। तो हम यहाँ मेटल में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 8.301। और टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर नॉर्मली हम 25 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं, क्योंकि जो भी हम वैद्युत अपघट्ट के बारे में, जो सेल के बारे में पढ़ते हैं, वो एक समान ताप पर ही पढ़ते हैं, मतलब कमरे के तापमान पे ही बैटरी वगैरह का जो चार्ज निकाला जाता है, ठीक है। मतलब ये 298 केल्विन किसके कितने के बराबर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक। और एफ का मान जो होता है वो क्या होता है, 98.487 कूलम और प्रति मोल, ठीक है। तो इनकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ई बराबर हमें मिल जाएगा, इस सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0593 भाग करने पे टोटल क्या मिल जाएगा, यन रहने देंगे, यन हमारा रहेगा, ये आवेशों की संख्या है, यन क्या है, आवेशों की संख्या है, लॉग बेस 10 अपॉन जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बटे कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपको एक फार्मूला मिल गया बाबू, क्या मिल गया, फार्मूला। तो ये नोट कर लीजिए, ये हमारा फार्मूला हमेशा यूज होगा। अब देखो इसकी जगह पे जो भी आपका प्रोडक्ट होगा आप यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, एक नया इक्वेशन मिल गया। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये आपका छोटा सा इक्वेशन मिल गया, यही नॉट समीकरण इक्वेशन है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, ठीक। और तो हो गया, कल हम इस पे एक्सरसाइज का सवाल करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सवाल होगा 4-5। उसके बाद फिर हम सीरीज पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज है वो क्या है, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद जो आप सोल्यूशन यूज कर रहे थे उसकी कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जो वो चार्ज पे निर्भर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर सब्सक्राइब इन। तो गाइज आप नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करते रहिए, आप जितना हमसे जुड़े रहेंगे हम आपसे भी उतना जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।